आगे गोस्वामी जी कहते हैं दोहे में, श्रवय न सलिल स्नेह तुलसी सुनी रघुवीर जस, ते नयना जानी देहु राम करहु बरु आंधरो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम जी, मुझको भले ही अंधा बना दीजिए परंतु ऐसी आंखें मत दीजिए जिनसे श्री रघुनाथ जी का यह सुनते ही प्रेम के आंसू न बहने लगे। कहते हैं यथार्थ नेत्र वही है जो राम को पहचान सके, और जो राम जी को न पहचाने, राम जी में लीन न हो, राम जी की शोभा न निहारे, ऐसी आंखों से तो मैं बिन आंखों का भला। तुलसीदास जी अपने समर्पण के एक एक चरण को बताते हैं, दर्शाते हैं, एक एक कड़ी को खोलते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी आगे के दोहे में कहते हैं, रहे न जल भरी पुरी राम सुजसी सुनी राबरो, तीन आँखन में धूरे भरी भरी मुट्ठी में लिए। हे श्री राम जी, आपका सुयश सुनते ही जो आंखें प्रेम जल से पूरी तरह भर न जाए, उन आंखों में तो मुट्ठियां भर भर कर धूल झोंकनी चाहिए। आंखों पर बहुत सारे गीत, शेरो शायरी गीतकारों ने लिखी। तुलसीदास जी भला क्यों पीछे रहते, उन्होंने लिखी पर उन शायरों से कहीं ज्यादा कीमती और सार्थक लिखा। इन दोहों में आंखों की सार्थकता कि वो प्रेम जल से भर जाए, नेत्रों से प्रेम जल बरसे राम नाम सुनते ही, यही आंखों की सार्थकता है। जिन आंखों में राम नाम सुनते ही प्रेम जल न भरे, तो उस आंखों में मुट्ठी भर धूल डालना अच्छा है, वो निरर्थक है। तुलसीदास जी एकदम से दो टूक बात कहते हैं, आंखों से सिर्फ इतना ही काम लेना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आगे का प्रकरण प्रार्थना का प्रकरण है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, बारक सुमिरत तो ही होही तिन्हि सन्मुख सुखद, क्यों न संभारहि मोही दया सिंधु दशरथ के। हे दया सागर दशरथ नंदन, जो एक बार तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम उनके सम्मुख होकर उन्हें सुख देने वाले बन जाते हो, फिर मेरी सुधि तुम क्यों नहीं लेते। ये प्रार्थना है भगवान से। जीव जब तक भगवान का स्मरण करते रहे तब तक परमात्मा की कृपा बनी रहती है। श्री अरविंद ने लिखा है, एक होता है माइंड, फिर लिखा इंट्यूटिव माइंड, फिर एल्यूमाइन माइंड यानी एल्यूमिनेटेड माइंड, फिर ओवर माइंड और फिर सुपर माइंड लिखा। ये पांचों मन यानी माइंड का भेद बताया। ये सब मन की अशुद्धि से शुद्धि की यात्रा है। जैसे सामान्य मन है थोड़ा शुद्ध हुआ तो जैसे बिजली चमकती है उसी तरह ज्ञान चमकता है, फिर जैसे तारे चमकते हैं वैसा ज्ञान चमकता है। बिजली की चमक और तारे के चमक में फर्क है। बिजली चमकी फिर लुप्त हो गई, तारे हैं तो टिमटिमाता रहा पर प्रकाश कहीं कहीं बना रहा। फिर चंद्रमा चमकता है थोड़ा ज्यादा, ज्ञान चमकता है थोड़ा ज्यादा, ज्ञान हो जाता है ऐसा शुद्ध चित्त हो जाता है। चंद्रमा की चमक की तरह चित्त शुद्ध हो जाता है। तो बिजली की चमक, तारों की चमक और चंद्रमा की चमक। इसके बाद चौथी अवस्था माइंड की जो होती है वो चंद्रमा की चमक पूर्णिमा की चमक में बदल जाती है, फिर वही पूर्णिमा की चमक सूरज की चमक बन जाती है। ये 5 अवस्था हुई मन की। सामान्य मन में कुछ नहीं कौंधता पर धीरे धीरे स्वप्रकाशित हो जाता है। ये 5 अवस्था है। चित्त का मतलब है जैसे मन कर मुक्त होता जाता है वैसे वैसे आवरण हटता जाता है, वैसे वैसे चमक बढ़ती जाती है। उसी तरह हल्की फुल्की झलकियाँ भगवान की मिलने लगती है, आत्मा की मिलने लगती है तो जीव की तरफ और बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे चमक अस्थायी और स्थिर होता जाता है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं, हे दशरथ नंदन राम, तुम्हारा एक बार स्मरण करने से तुम जीव के सन्मुख होकर सारे कष्ट मिटा देते हो। मैं भी तो तुम्हारा राम रटन कर रहा हूँ, मेरे भी संकट का निवारण करो। जानकारी होना, रटना, जपना, सुमिरन और अंत में सांस में बसा लेना, इसे ही सोहम साधना कहते हैं।